नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, आपने पिछले 2 प्रकरणों में महर्षि नारद द्वारा राजा युधिष्ठिर को दिए गए प्रवचनों के बारे में बताया। ये उपदेश सुनने के बाद राजा युधिष्ठिर की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या कहा उन्होंने नारद जी से? को राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, उनको बात बहुत पसंद आई। वे महर्षि के पास गए, उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया, अभिवादन किया और कहा कि हे देवर्षि, आपने जैसा उपदेश दिया है मैं वैसा ही करूंगा। आपके इस प्रवचन से मेरी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, समझ और बढ़ गई। कई बार क्या होता है, कुछ बातें हमें मालूम होती लेकिन ध्यान में नहीं होती जी लेकिन यहाँ कोई आके कह देता है जी तो वो पुनः स्मरण आ जाती हैं, बुद्धि में पुनः ताज़ी हो जाती हैं, रिफ्रेश हो जाती हैं। जी तो यही उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि, समझ और बढ़ गई है और मैं आपकी बातों को पूरी तरह पालन कर। महर्षि ने भी कहा कि जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में संलग्न रहता है, देखिए चारों वर्ण यानी 4 प्रकार के काम करने वाले लोग, जी इसको जाति से मत जोड़िएगा, जी जी कि हर प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति का, चाहे वो सिपाही हो, चाहे किसान हो, चाहे मेरे घर में सफाई करने वाला हो, जी चाहे मेरे बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक हो, सबकी रक्षा करने में जो राजा संलग्न रहता है वो इस लोक में अत्यंत सुखपूर्वक विहार करता है, इस लोक में सुखपूर्वक रहता है जी और यहां से सुखपूर्वक विहार करके देवराज इंद्र के लोक में जाता है, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति करता है। जी युधिष्ठिर ने ये बात सुनी और फिर महर्षि का पूजन किया और कहा कि हे भगवान, आपने जो ये राजधर्म का सिद्धांत बताया है ये यथार्थ है, यही धर्म है, यही सत्य है। मैं आपके इस आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने महर्षि के प्रवचनों की बहुत प्रशंसा की कि आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है, सत्य है। बहुत कई शब्दों में बार बार प्रशंसा की और कहा कि मैं धन्य हुआ कि आपने मुझे ये प्रवचन दिया। जी अब ये सब उपदेश सुनने के बाद राजा युधिष्ठिर ने कुछ प्रश्न किए महर्षि से। अब जो मुख्य प्रवचन था वो तो हो गया था। जी अब आए, वो उनके निकट आकर बैठ गए, सिंहासन पर नहीं, जी जी उनके निकट आके बैठ गए, जैसे एक शिष्य गुरु के पास आके बैठता है। जी और फिर थोड़ी इधर उधर की बातचीत करनी होती है। जी जी तो पूछा कि आप तो बहुत से लोकों में विचरण करते हैं, आपकी गति बहुत तेज है, आप सब लोकों में जाते हैं, आपने जैसा हमारा ये सभा भवन है वैसा कहीं और भी देखा है क्या? जी तो नारद ने कहा कि हे भारत अर्थात हे ज्ञानवान, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी ये सभा है, जी ऐसी सभा मैंने मनुष्य लोक में ना तो देखी है और ना ही ऐसी किसी सभा के बारे में कभी कानों से सुना है।
बिल्कुल, मनुष्य लोक में ऐसी दूसरी कोई नहीं। जी। बाकी अन्य लोगों की सभाओं के बारे में यदि तुम्हारा जानने का मन हो जी। तो मैं बताता हूँ। तो कहाँ बताइए। तो फिर महर्षि नारद ने उन्हें पितृराज यम की सभा, बुद्धिमान वरुण की सभा, जी। देवराज इंद्र की सभा, कुबेर की सभा, ब्रह्मा जी की सभा, सब दिव्य सभाओं का वर्णन किया। और राजा युधिष्ठिर, उनके भाई, मंत्री, सब लोग बैठ के वो उनकी बातें सुनते रहे, उनका जो अलग अलग सभाओं का वर्णन था सुनते रहे। जी। बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा ये। बिल्कुल। अब इतनी विभिन्न सभाओं का वर्णन सुनने के पश्चात महर्षि नारद ने युधिष्ठिर से कुछ और भी कहा? जब सब सभाओं की चर्चा हो गई, इधर की बातें हो गई, थोड़ा जैसे कहते हैं कि सब आराम से हो गए लोग, तो महर्षि ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे कुंती कुमार, मैं जब स्वर्ग लोक से इधर आने वाला था जी। तो मुझे मनुष्य लोक में जाता देखकर तुम्हारे पिताजी पांडु ने मुझे तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, जी। कि तुम्हारे पिताजी का संदेश है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहां जाकर युधिष्ठिर से कहिएगा कि तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन है, तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः तुम राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। हे पुरुष सिंह पांडुनंदन, जी। तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो। ऐसा करने से तुम पूर्वजों के साथ, केवल तुम अकेले नहीं, जी। अपने पूर्वजों के साथ देवराज इंद्र के लोक में जाओगे। हे राजन, ये यज्ञ आसान नहीं है। जी। इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना है। जी। कई यज्ञनाशक ब्रह्म राक्षस होते हैं जो मौका ढूंढते रहते हैं कहाँ छिद्र मिले और वो बस वहां से कुछ नुकसान कर दें। जी। और एक और बात है कि इसका अनुष्ठान सब सफल भी हो जाए जी। तो भी कई बार इसमें जब ये सारी बातें चल रही होती हैं जी। तो कोई ऐसा निमित्त बन जाता है, कोई ऐसा कारण बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, और जिससे कि क्षत्रियों का बड़ा भारी संहार होता है और जिससे भूमंडल का विनाश होता है। अब देखिए, महर्षि पॉजिटिव नेगेटिव जी। दोनों बातें बता रहे। जी। उन्होंने आदेश नहीं दिया, जी। जी। उन्होंने पिता का संदेश जरूर दिया, जी। लेकिन उसके बाद कहा कि हे राजा, ये सब बातें जो मैंने तुम्हें बताई, इन सबको सोच विचार कर तुम्हें जो हितकर लगे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। जी। महर्षि ने कह दिया इसलिए करना है, जी। ऐसा नहीं है। या पिताजी ने संदेश भेजा नहीं, है तो करना ही है। देखिए, ये हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हर स्थिति में व्यक्ति को अपने बुद्धि का, विवेक का उपयोग करना ही है। जी। किसी के कहने से मैंने कुछ कर दिया ऐसा नहीं। जी। अब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और फिर निर्णय करो। बस फिर उन्होंने कहा कि हाँ, चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान उद्यत रहो। जी। ये तो उनका प्रवचन है। जी। एक बड़े लंबे लंबे प्रवचन दिए थे, जी। पर उसका एक छोटा सूत्र दे दिया जी। कि बिल्कुल ये हमेशा करना ही है, और फिर आशीर्वाद दिया कि संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो और धन से विद्वानों को अर्थात ब्राह्मणों को तृप्त करते रहो।
जी इस सब आशीर्वाद वगैरह देने के बाद जी महर्षि ने राजन से अनुमति ली कि अब मैं प्रस्थान करूंगा, और अनुमति लेके जिन ऋषियों के साथ वे आए थे जी उन्हीं के साथ चले गए। जी। अनिल जी, नारद जी के प्रस्थान करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने क्या उनके प्रवचनों के अनुसार कार्य किए? क्या प्रभाव रहा उन प्रवचनों का राजा युधिष्ठिर पे? बहुत शुभ प्रभाव। राजा युधिष्ठिर पहले भी धर्मराज ही थे, जी पर अब वो धर्म पालन में अपने आप को और उन्होंने समर्पित कर दिया और उत्साह से जी लग गए। सबको राजा युधिष्ठिर जैसे किसी आत्मीय जनों को अपनाते हैं, प्रेम देते हैं, जी वैसे सबको प्रेम करते। भीमसेन सबकी रक्षा करते। अर्जुन के पास एक ही काम था कि शत्रुओं का संहार करो। जी बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश दिया करते, और नकुल का तो स्वभाव ऐसा था कि सबसे बहुत विनयपूर्ण व्यवहार करते थे, सबसे मीठी बात करते थे। जी तो सब जगह उनकी ख्याति फैलने लगी। उनके राज्य में जितने जनपद थे, ग्राम थे, जितने स्थान थे, सब कलह शून्य हो गए। देखिए, राजा जैसा होता है उसका प्रभाव प्रजा में आ जाता है। जी 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 तो वहां कलह समाप्त होने लगी। लोग निर्भय हो गए, स्वधर्म परायण हो गए कि अपने अपने काम में लगे रहो। अपना अपना काम करने वाले, स्वधर्म परायण, उन्नतिशील। जी जब कलह नहीं होगा, पॉजिटिव चीजों में जाओगे तो उन्नति होगी। जी उन्नति होने लगी। सब और ख्याति राजा युधिष्ठिर की और पांडवों की फैलने लगी। और सबसे खास बात ये थी कि अर्जुन अपनी सेना के साथ जाके किसी शत्रु को जीतते, जी किसी देश पर, किसी राज्य पर अधिकार जमाते, जी जी तो वहां की प्रजा राजा युधिष्ठिर को अपना शत्रु नहीं मानती थी, उनसे प्रेम भाव करती थी। और चाहे वो युद्ध में जीते गए, जी लेकिन वे राजा युधिष्ठिर के प्रति बिल्कुल ऐसा भाव रखने लगती थी जैसे लोग अपने माता पिता के प्रति रखते हैं। राजा युधिष्ठिर भी तो उनका उसी बिल्कुल, से स्नेह भाव रखते थे। स्नेह भाव। जी तो ये आत्मीयता का भाव, यहां तक कि जिन राज्यों को जीता उनमें भी ये भाव आने लगा। जी तो इस तरह उनकी ख्याति और उनका राज्य समृद्ध भी हो गया, सशक्त भी हो गया। जी, महर्षि के कहें तो उपदेशों का बहुत एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा उन पे। प्रभाव। जी। अ, अनिल जी, अभी आपने बताया था कि महर्षि ने राजा युधिष्ठिर को बताया था कि उनके पिताजी ने राजसूय यज्ञ के बारे में करने को कहा था उनसे। तो इसके बारे में राजा युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया? क्या उन्होंने करने का विचार किया? देखो, राजा युधिष्ठिर के मन में भी इच्छा तो थी। जी, हम ये समझ लें कि राजसूय यज्ञ होता क्या है। जी। अधिकतर लोग सोचते हैं यज्ञ में बैठ के अग्नि में केवल आहुति दी जाती है। बस इतना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जी, राजसूय यज्ञ जो है उसमें जहां तक उस समय जो विश्व माना जाता था, जो पृथ्वी मानी जाती थी, जहां तक लोग जा सकते हैं, वहां के हर राजा आपको स्वीकार करे कि आप मेरे सम्राट हो। ठीक है। जी, और इस राजसूय यज्ञ के लिए योगदान करे, धन का, राशि का कुछ योगदान दे, और आपकी सत्ता को स्वीकार करे। आपकी जी, सत्ता किस प्रकार से? ऐसा नहीं कि यहां से हम करेंगे, नहीं। जो एक ब्राह्मणों का, विद्वानों का जो समूह बनेगा और वो जो निर्णय करेगा, जो कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, जी। उसको मानने वाले पूरे विश्व में वाले लोग मान ले। सबको स्वीकार्य हो ये। सबको स्वीकार, अर्थात चाहे लंका हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे कोई इलाका हो, जी, सब जगह से उस यज्ञ में भाग लिया जाए। जी, वहां के राजा
धन इत्यादि देकर भाग लें, जी और वहां के जो विद्वान हैं जी वो आए और इस सभा में इस विचार विमर्श का अंग बने, और यहां से जो कानून तय हो, विधि तय हो, उसको वहां पर जाके लागू करें। तो ये आसान काम नहीं है। जी और ये सबको संचालन करने का काम किसका है? जो राजसूय यज्ञ करा रहा है वो सम्राट बना। तो बाकी सब राजाओं को अपने आप को एक ओर तो जो धर्म के अधीन करना पड़ेगा, जी और दूसरा कुछ हद तक इस सम्राट के अधीन करना पड़ेगा। जी तो ये आसान काम नहीं है, जी बहुत बड़ी बात है। जी आप पहले सब सहमत हो जाएं आपको करने के लिए, फिर आप सबको एकत्र करो, जी और फिर वो अनुष्ठान हो जाए जिसमें कि आप सम्राट बन जाओ। तो कठिन काम है। जी तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये बड़ा काम करना है। जी तो उन्होंने सबसे पहले आंतरिक विचार विमर्श करना चाहिए। जी राजा के मन में आ गया इसलिए कर लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जी उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, भाइयों को बुलाया, और राजसूय यज्ञ के बारे में पूछा। जी सबने अच्छी बात कही। सबने कहा कि हे महाराज, आप तो सम्राट के गुणों को पाने योग्य हैं, सर्वथा योग्य हैं, आप में कोई कमी नहीं है। आप उस यज्ञ के संपादन के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। अतः आप कोई शंका मत रखिए मन में, कोई सोच विचार मत रखिए, किंतु परंतु मत लाइए, और बस अपना पूरा मन जो है राजसूय यज्ञ के जी अनुष्ठान में लगा दीजिए। सब जितने उनके सुहृदय थे, सुहृदय मतलब मंत्री, भाई, बाकी रिश्तेदार, जो शुभचिंतक, जी सब ने यही बात, यही सम्मति प्रकट की। जी अनिल जी, भाइयों ने और सब मंत्रियों ने तो सहमति जता दी अपनी। तो क्या फिर राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया? को बड़ा निर्णय जब होता है ना, जी तो विचार भी उतना ही करना होता है। अब और वो तो बुद्धिमान, जी ऐसे आंख मूंद के कूदने वाले तो थे नहीं। तो उन्होंने संपूर्ण लोगों के बारे में विचार किया, और मन ही मन विचार करने के बाद फिर उनको एक मूल सूत्र उनके दिमाग में आया जी कि जो भी बुद्धिमान अपनी शक्ति, साधनों को देखकर, कुछ भी करना हो तो पहले अपनी शक्ति देखो, अपने साधन देखो। जी बिल्कुल मेरी इच्छा हो रही है इसलिए मैं करूंगा, जी गलत। पहले देखो शक्ति क्या है, तुम्हारी साधन क्या है। उसके बाद देश काल का विचार करो, परिस्थितियां कैसी चल रही हैं विश्व में। जी उसके बाद आय और व्यय देखो, और इन सबका बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा भली बाती समझकर जो कार्य आरंभ करता है वह कष्ट में नहीं पड़ता। अन्यथा व्यक्ति कष्ट में पड़ जाता है। जी अपन ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जी और अपने पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, जी तो भी दिक्कत है। जी तो और भी ऐसे कई कारण आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके ऊपर मुझे और विचार करने की आवश्यकता है। मैंने आंतरिक रूप से तो सबसे पूछ लिया है, जी मुझे ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए जो कि इन सबसे उत्तम। तो फिर उन्होंने माना कि इसमें सबसे अच्छा जो मुझे सलाह देने वाला हो सकता है जी वो तो जनार्दन वासुदेव कृष्ण ही। जी वो सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वशक्तिमान भी हैं और सर्वज्ञ भी, सब जानते भी हैं। ये विचार आने के बाद राजा युधिष्ठिर ने अपने एक दूत को एक शीघ्रगामी रथ, यानी तेज चलने वाला रथ दिया, जी और बोला जाओ वासुदेव कृष्ण को बुला। वासुदेव कृष्ण के पास दूत गया और जाके कहा
कि हे ऋषिकेश, धर्मराज युधिष्ठिर पुरोहित धौम में एवं वेद व्यास आदि महर्षियों, द्रुपद और विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं। देखिए, अगर बोलते कि वो आपका दर्शन करना चाहते हैं जी, तो कृष्ण बोलते वो आ जाते, मेरा दर्शन कर लेते। जी, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मैं क्यों हूं? जी, नहीं, वो दर्शन आपका अकेले में नहीं करना चाहते, वो पूरी सभा के साथ दर्शन करना चाहते हैं। तो अर्थात ये है कि कुछ ऐसा विचार विमर्श करना चाहते हैं जो सबके साथ बैठ के करने योग्य। जी, ये संदेश दूत ने जाके वासुदेव कृष्ण को दिया। जी। अनिल जी, जब वासुदेव कृष्ण को राजा युधिष्ठिर का जो संदेश मिला, तो उन्होंने क्या किया? क्या वे राजा युधिष्ठिर से मिलने गए? देखो, एक बात हमें समझनी होगी कि कृष्ण उनसे प्रेम करते थे, जी, उनका सखा था अर्जुन। जी, तो सखा से मिलने के लिए तो आदमी हमेशा लालायित रहता है, जी, तो कोई बहाना मिल जाए तो और खुश हो जाता है। जी, तो उनकी भी इच्छा थी और वहां से संदेश भी आ गया, जी, तो तुरंत उन्होंने दूत से कहा कि चलो। और वो उसी दूत के रथ में बैठ के दूत के साथ ही युधिष्ठिर से मिलने इंद्रप्रस्थ नगर में आ गए। जी, वहां आने के बाद उनका स्वागत हुआ। राजा युधिष्ठिर ने, भीमसेन ने कृष्ण का बिल्कुल वैसे पूजन किया जैसे कोई पिता का करता है। कृष्ण अपने सखा अर्जुन से मिलकर भी बहुत प्रसन्न हुए। नकुल सहदेव ने भी उनका पूजन किया जैसे कि किसी गुरु का किया जाता है। उसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम वगैरह किया। काफी दूर की यात्रा करके आ रहे थे। जब वे विश्राम के बाद मिलने के योग्य हुए, तैयार हो गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना प्रयोजन बताया। कहा कि हे कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, जी, पर चाहने भर से तो कोई काम पूर्ण होता नहीं। जी, केवल चाह लिया इसलिए कार्य हो जाए ऐसा तो होता नहीं है। अब जी, आप जानते हो कि क्या चीज है, कोई साधारण तो नहीं है। नहीं, जी, जिस उपाय से यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वे भी आपको ज्ञात है। जी, आप जानते हो कि ये जो राजसूय यज्ञ है, जी, ये वही कर सकता है जिसके लिए सब कुछ संभव है। अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है। सर्वत्र पूजा का अर्थ क्या है? कि जिसको सब राजा पूजते हैं, अपने से बड़ा स्वीकार करते हैं, जी, जिसकी चरण वंदना करने को तैयार हो जाए बाकी राजा। जी, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा को अपने से बड़ा नहीं मानेगा साधारणतः, जी, लेकिन अगर बड़ा मान ले और कहे कि आप मेरे से एक स्तर ऊपर हो, जी, तब वो बात आ गई ना कि हाँ पूजा कर रहा है। जी, जो सर्वेश्वर होता है, सर्वेश्वर का मतलब सबका मालिक होता है, सारे राजाओं का मालिक, जी, वही राजा राजसूय यज्ञ संपन्न करा सकता है। जी, मैंने इस विषय में अपने जो शुभचिंतक हैं, सुहृदय हैं, उनसे मैंने बात की है, जी, और वे सब तो कहते हैं कि यज्ञ करो। जी, और मैं जानता हूं कि कई बार तो लोग प्रेम संबंध होता है तो कड़वी बात नहीं कहते, जी, था ना, कि मुंह पे मीठी मीठी बात कहनी है। जी, कई लोग प्रेम संबंध के कारण नहीं कहते। जी, कुछ लोग तो कुछ स्वार्थ होता है उनका, कुछ लोभ होता है कि भाई राजा है, जी, अपन राजा को कुछ गलत बता देंगे, वो नाराज हो जाएंगे हमसे। नाराज हो जाएंगे तो हमारी तो लुटिया डूब जाएगी। जी, तो जो राजा कह रहा है उसकी हाँ में हाँ हाँ में मिला। हाँ मिला देते हैं। तो कई लोगों की आदत होती है कि जो मुझे प्रिय लगता है वही बात करते रहते हैं। जी, कुछ लोग पहले ये गणित करते हैं
कि उनके लिए क्या हितकर है। जी। मैं उनसे सलाह मांग रहा हूं अपने लिए, वो जी। अपने दिमाग में गणित कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या हितकर है, और उस जी। गणित के हिसाब से मुझे सलाह देते हैं। तो मैं ये सब जानता हूं। जी। लोग अपने अपने कारणों से भिन्न भिन्न बातें करते हैं, पर मैं ये भी जानता हूं कि आप इन सब जो छोटी बातें हैं इनसे ऊपर है। जी। आपके मन में काम, लोभ, क्रोध आदि बिल्कुल नहीं रहता। आप जो मेरे लिए उत्तम है, जो सही है, करने जी। योग्य है, वही कहोगे। जी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे लिए जो उत्तम हो, जो उचित हो, जो करने योग्य हो, जो जी। धर्मानुकूल हो, उसे ठीक ठीक बताने की कृपा करें। जी। अनिल जी, आज के प्रकरण में हमने जाना कि अ, एक पिता का संदेश मिलने के बावजूद राजा युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने की सोची। ऐसा नहीं कि पिताजी ने कह दिया तो मेरे को करना ही करना है। इतनी बड़ा यज्ञ था तो उन्होंने अपने भाइयों को, उनका मन तो चाह रहा था करने का, पर उन्होंने अपने भाइयों से और जो मंत्रीगण थे उनसे विचार विमर्श किया। पर उनको विचार विमर्श करने के बाद भी कहीं न कहीं ये संदेह था कि ऐसा तो नहीं कि ये मेरे मन की बात है तो इसलिए मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो उन्होंने वासुदेव कृष्ण को बुलाया इस चर्चा के लिए, जो एक निस्वार्थ भाव से या जिसका स्वार्थ नहीं है, वो उनको सलाह दे सके, सही सलाह दे सके। तो ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भले ही कितने भी बुद्धिमान हों, हमें विभिन्न लोगों से सलाह लेनी चाहिए और विशेषकर जो जिसका हमारे साथ कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हो, जो हमें अच्छे से सलाह दे सके बिना स्वार्थ के। और हमें अपने दिमाग को भी खुला रखना चाहिए एक तरफ से कि दूसरों की सलाह स्वीकार करने के लिए, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हों। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।